स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, फैक्टराइजेशन, दैट इज चैप्टर 14। इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे और हम लोगों ने 14.1 स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया था। आई होप कि आप लोगों को उतना समझ में आया होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा लाइक है और कौन सा लाइक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने पहले की 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 14.1 का ही हम लोग क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को 2 तरीके से फैक्टर्स देखना सिखाया था कि एक तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि जो एक जैसे हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे कॉमन लेके, ठीक है। तो जो मैंने आपको एकदम फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स दिए थे कॉमन लेने वाले, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या होता है बेसिकली कॉमन लेना। बट स्टिल अगर आप लोगों को नहीं आया है तो इट्स ओके। इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन में, मतलब जब हम फैक्टर करते हैं तो उसमें कॉमन लेना क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 7x - 42। अब ये 2 टर्म्स है, राइट। हमें इसका फैक्टर करना है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7x और 42 में कैसे हम लेंगे कॉमन। 42 जो है वो भी 7 की टेबल में आता है और ये 7 आप लोगों को दिख रहा है कि ये इंडिविजुअल है ही है। तो इसमें क्या, 7 को हमने कॉमन ले लिया। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो उसके बाद लगाते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया, जो आ रहा है 7। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा कॉमन लेके, x बचा माइनस ये क्या है 42 में से हमने 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 6 बचा। दिस इज आंसर, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट, अब इसमें क्या होगा 6p - 12q। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले हमें देखनी है दोनों टर्म्स कि दोनों टर्म्स में कैसे फैक्टर्स बन रहे हैं। देखो, एक तो ये वाला तरीका था ना आप लोगों का कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। एक तो आप लोगों का ये वाला तरीका था कि हम पहले 6 को अलग अलग करेंगे, 2 × 3 हम लिख सकते हैं और फिर हम p को लिख के × 1 लिख देंगे, राइट। उसके बाद हम 12p के फैक्टर्स करेंगे, 2 × 2 × 3 q × 1। इसमें से हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, जैसे कि 2 3 और 2 3, मतलब कि हम इंटू करेंगे तो 6 सिर्फ कॉमन है, ठीक है। एक तो है आप लोगों का ये वाला तरीका, बट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के टीचर ने क्या बोला है। जैसे आपके स्कूल के टीचर ने बोला है ना, आप लोग वैसे करिए। बट आई विल प्रेफर कि आप लोग कॉमन लेने वाला जो मेथड है वो यूज करो, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप 8th क्लास में हो, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इसी मेथड पे रहोगे, आगे जाके कॉमन लेने का, फैक्टराइजेशन करने का बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अगर आप इसी मेथड पे स्टक रहोगे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में भी कॉमन लेना सीखना ही पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को कॉमन लेके ही करो आप लोग। ये ऐसे नहीं कि पहले एक का अलग से फैक्टर्स कर लिए, फिर दूसरे टर्म के अलग से फैक्टर्स कर लिए, और अगर तीसरी टर्म दी हुई है तो उसके भी अलग से फैक्टर्स कर लिए, फिर उसमें कॉमन देखा। ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट कॉमन लेना सीखो, ठीक है। तो 6p - 12q, इसमें फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, 6 कॉमन है कांस्टेंट में। और अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं है, p भी अलग है और q भी अलग है। हमने क्या करा, 6 को कॉमन ले लिया, राइट। क्या बचा फर्स्ट टर्म में, p बचा -2q बचा, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया।
आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को कितना ज्यादा टाइम भी बच रहा है कि लाइक आपको ऐसे अलग अलग फैक्टराइज करके नहीं दिखाना पड़ रहा। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कॉमन लेना क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिर्फ एक ही लाइन का आपका आंसर है। नाउ थर्ड पार्ट, 7a² + 14a। अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। अभी तक हमने क्या देखा कि सिर्फ कांस्टेंट ही कॉमन आ रहा था, बट ऐसा नहीं है कि आपका हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक पार्ट में सिर्फ कांस्टेंट ही कॉमन आएगा, वेरिएबल भी कॉमन आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो है 7a² है, अगर ये होल का स्क्वायर होता तो ये ऐसे लिखा हुआ होता। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो 7a² है वो सिर्फ a का स्क्वायर है या फिर 7a पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर पूरे का स्क्वायर होता तो ऐसे लिखा हुआ होता, और अगर सिर्फ a का स्क्वायर है तो वो ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो इस चीज में आप लोग आगे भी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। 7a² + 14a। इसमें देखो फर्स्ट में और सेकंड में एक तो 7 कॉमन आ ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे a का एक तो स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ a है, तो मतलब कि हमें जो छोटी वाली पावर है वही हम कॉमन में लेंगे, मतलब कि जो पावर 1 है। राइट, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो इसमें से तो एक a बचेगा ही ना। ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ पे, a + 2। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, हाँ, कुछ टीचर्स, कुछ स्कूलों में टीचर्स होती हैं जो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करेंगी, ऐसे ही फैक्टराइज करके कराएंगी। तो वो आपकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे फैक्टराइज करा के मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है ऑलरेडी। तो मैं आप लोगों को ये वाला ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, बाकी वो आप लोगों की टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आप लोगों को पेपर में मेथड करना प्रेफर करती हैं। ओके, बट ये वाला मेथड इज इम्पॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखो, -16z + 20z³। ओके, सो इसमें हम लोग क्या कॉमन लेंगे। 16 4 की टेबल में आता है, 20 भी 4 की टेबल में आता है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, हमने ये कांस्टेंट में से कॉमन लिया है। अब वेरिएबल में देखो, z और z³ क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली z ही कॉमन आएगा बस। तो -4 और +5z² आप लोगों का बचा ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये आप लोगों को थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कि -4 + 5z² देखना, लाइक देखने में कुछ अजीब सा लगता है ना ऐसे। तो इसमें हमें क्या करना है कि थोड़ा अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग इसे ऐसे ले, मतलब ये आंसर ना आप लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ भाई पहले हमने ऐसे लिखा है, और फिर क्योंकि हम ना माइनस जो होता है वो फर्स्ट टर्म में लिखना प्रेफर कम ही करते हैं। क्यों, क्योंकि जो माइनस अजीब सा दिख रहा होता है ना आगे, वो आंखों में ऐसे अजीब सा लगता है कि भाई क्या है ये, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में है ना। तो ये आपको कुछ अजीब सा ही लग रहा होगा देखने में अगर हम ओवरऑल देखें तो। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में ऐसे प्रेफर नहीं करते। नाउ फिफ्थ पार्ट, 20l² + 30alm। अब 20 और 30 में से क्या कॉमन आएगा, 2 3 तो कॉमन आ नहीं सकता, 10 ही कॉमन आएगा। राइट, तो 10 कॉमन आ गया। अच्छा, आप लोग ना एक और तरीके से इसका कॉमन फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो कि लाइक अगर आपको ये नहीं करना और आपको डायरेक्ट टेबल से भी नहीं देखना आ रहा, तो आप लोग क्या करो, ऐसे करके आप लोगों को सबको एलसीएम तो निकालना आता होगा, तो ऐसे करके देख लो कि क्या आ रहा है। 2 से सिर्फ ये वाला जाएगा,
है ना, और 3 से सिर्फ ये वाला जाएगा। कोई भी ऐसे नहीं बन रहा ना जो मतलब कि कॉमन हो। कॉमन क्या बनेगा इसमें, 10 ही बनेगा, जिससे 2 और 3 आ जाएगा, फिर ये अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि जितने आपके फैक्टर्स कॉमन आते जा रहे हैं तो उसमें भी आप लोग एक अलग से देख सकते हो, बट टेबल से करोगे तो ज्यादा सही है, ऐसे ही अपने दिमाग लगा के थोड़ा। तो 10 आप लोगों ने कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे एल एम है, यहाँ पे ए एल एम है, और यहाँ पे एल स्क्वायर एम है। तो एल एम और एल एम दोनों में आ रहा है, राइट। तो हम एल एम लिख देंगे यहाँ पे कॉमन में। अब क्या बचा, 2l बचा। l क्यों बचा, क्योंकि l का स्क्वायर है, तो एक l बचा, प्लस 3a, क्योंकि lm तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ a बचा। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। अच्छा, एक और चीज, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि एक तो x को हम क्या देखते हैं, x की पावर 1, एक्स स्क्वायर को हम क्या देखते हैं, x इंटू एक्स, मतलब कि 2x। एक्स क्यूब को हम क्या देखते हैं, x इंटू एक्स, मतलब कि जितनी पावर होगी उतने x होंगे। ऐसे ही हर एक वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है कि जितनी उसकी पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, उतनी बारी वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। जैसे कि x की पावर 4, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसमें से अगर हमें कॉमन लेना हो, तो सिर्फ x ही कॉमन आएगा ना, मतलब कि जो एकदम लोएस्ट पावर होगी सिर्फ वही कॉमन आएगी। ये जो सब 2 है, 3 है, 4 है, ये सब में से एक एक x ही कॉमन आएगा, बाकी का सारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बस मैं, क्योंकि बहुत पावर का ना काम है कि जिन लोगों को पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स जो है, एक्सपोनेंशियल पावर्स जो चैप्टर है, अगर वो किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल है कि जिसको नहीं पता। ठीक है, नाउ 6th पार्ट। अब 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। अब देखो 5 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना, मतलब कि 5 हम बाहर ले सकते हैं, तो 5 हमने बाहर ले लिया। नाउ एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। अब इस वाली टर्म में तो x के ऊपर स्क्वायर है, बट इस वाली टर्म में ओनली y के ऊपर स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x और y ही कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ x y ही कॉमन है। ठीक है ना। हाँ, तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो अंदर फर्स्ट टर्म में x बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में एक तो y के ऊपर स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे भी कुछ बचेगा, तो 3 और y। ठीक है, समझ में आया कि हम लोगों ने क्या कैसे देखा कॉमन। एक तो पावर से देखा कॉमन कि क्या कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमने टेबल से देखा कॉमन कि क्या कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन है दोनों में, कॉमन फैक्टर है ना, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 बच गया। एक्स की एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से यही कॉमन आएगा। ओके, अच्छा, अगर आप लोगों को पावर वाले में पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है ना, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन, बट इसमें भी आप लोग थोड़ा क्या कर सकते हो, फर्स्ट वैसे फैक्टर्स का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, कि मतलब पहले ऐसे करके देख लो एक बारी, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये वाला यहाँ पे ये चीज़ समझाई कि जो लोएस्ट पावर होगी बस हमेशा वही कॉमन में आएगी। ठीक है, तो अब 7th पार्ट, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये भी 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 को ही कॉमन लेंगे। अब वेरिएबल में देखो, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रैकेट लगाएंगे और 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। आंसर। ऐसा क्यों, ये कैसे कैसे बचा, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि 5 2 10 देन a² डायरेक्ट, 5 3 15 देन b² एज इट इज, 5 4 20 देन c² एज इट इज। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया। नाउ 8th पार्ट, माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस ca²। अच्छा, अब इस वाले पार्ट के लिए एक और चीज, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई माइनस माइनस अगर हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस ही रहता है। ठीक है, और जो प्लस प्लस होता है वो भी प्लस रहता है, जो माइनस प्लस होता है वो भी माइनस ही रहता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको आना जरूरी है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। जिसको भी कंफ्यूजन है ये नोट डाउन कर लेना, ये आगे तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4c²। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि फर्स्ट टर्म में अगर माइनस लगाओ तो या तो हम उसे अरेंज करते हैं, हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई फर्स्ट टर्म में ऐसे कैसे लगा हुआ है माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म में होता ना माइनस तो हम नहीं लेते कॉमन एक बारी को, क्योंकि फिर हम उसको थोड़ा सा अरेंज कर देते। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे भी माइनस है तो हम कॉमन लेने का सोच सकते हैं। बाकी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं होता ये। ठीक है, माइनस, अब पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट जो कॉमन है वो है 4। इसमें तो आपको कोई हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन से टेबल का, डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 कॉमन है। नाउ अब वेरिएबल्स में देखिए, a², ab और ca। तो a तो कॉमन है ही है, राइट। तो अब क्या बचा अंदर, a बचा। क्यों बचा a, क्योंकि हमने -4 तो कॉमन ले लिया और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम प्लस का ही ये छोड़ेंगे ना, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या आएगा, -4a² आएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। तो अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो क्या होता है कि जो ब्रैकेट लगा रहे हैं हम, तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस बाहर ले, अभी तक हम प्लस रख रहे थे बाहर तो आप लोगों ने देखा कि कोई साइन में चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही आप लोगों ने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ a बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, -b बचेगा, फिर +c बचेगा। तो सारे साइन चेंज हो गए ना। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से घूम के यही आंसर आएगा कि -4a, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +4ab, माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ca। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। और किसी को अगर नहीं लेना है तो वो ना भी ले, a को पीछे कर दे थोड़ा, अगर देखने में ऐसे अजीब सा लग रहा है तो। बाकी 9th पार्ट, चलो अब 9th पार्ट पे आते हैं। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इस पे हमें सिर्फ वेरिएबल से डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। ठीक है, अब जिसमें स्क्वायर लगा है बस वही जो टर्म्स हैं अंदर बच जाएंगी, बाकी सब हम कॉमन ले सकते हैं। xyz हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि xyz हम देख रहे हैं कि सब में आ रहा है। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, प्लस सेकेंड टर्म में सिर्फ y बचेगा क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, मतलब y की डबल पावर है, प्लस थर्ड टर्म में z का
सॉरी जेड, सिर्फ जेड बचेगा क्योंकि थर्ड टर्म में जेड का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो तीनों है एक्स वाई जेड वो कॉमन ले सकते हो। नाउ टेंथ पार्ट। अब यहाँ पे भी सेम है, आपको सिर्फ वेरिएबल में डील करना है। तो देखो ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो ए बी सी में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जेड भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ लास्ट टर्म में आ रहा है। मतलब कि हमें सिर्फ क्या किस में से कॉमन लेना है, एक्स वाई से कॉमन लेना है। यहाँ पे एक्स की डबल पावर है, यहाँ पे वाई की डबल पावर है, बट हम थर्ड टर्म में क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई ही बस कॉमन लेंगे। एक्स वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, ए बचा और एक्स बचा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो स्क्वायर है, मतलब कि 2 है। नाउ बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। मैंने आप लोगों को पावर इस वाले कॉन्सेप्ट से समझाया, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब हमें इसमें ऐसी चीजों में से कॉमन लेने की बात आएगी तो क्या आएगा, सिर्फ कॉमन एक्स ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कुछ कि एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 4 और सब प्लस में है, तो सिर्फ एक्स ही बाहर आएगा क्योंकि इसकी लोएस्ट पावर है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि हम एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो ये आएगा ना। अगर जो टर्म है वो पूरी की पूरी टर्म अगर कॉमन आ रही हो तो 1 बचता है हमेशा। ठीक है, नाउ यहाँ पे x बचेगा क्योंकि एक x चला गया, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसमें से भी एक x चला गया, प्लस इसमें x की पावर क्यूब। बेसिकली हम कॉमन ले किस चीज के लिए रहे हैं कि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके फैक्टर्स बना के दिखाने हैं कि हाँ भाई देखो ये फैक्टर्स होते हैं और हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में ये करना था। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, भाई आप मेरी पहली ही वीडियो ये देख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले आप जाके उसका इंट्रोडक्शन देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अगर आप लोग नहीं भी देखोगे थोड़ा बहुत तो चलेगा, बट इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखना। ठीक है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट